नमस्कार साथियों, क्या हाल है अभी सभी के? बढ़िया हो सारे? अपने जो क्लास चल रही है राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में ना तो भौतिक प्रदेश में जो चल रहा है अपना पार्ट, वो मरु प्रदेश हो गया। मरु प्रदेश कंप्लीट करके आगे पीछे वाली क्लास के अंदर खूब डिटेल से, उसके बाद आज अपना शुरू करेंगे अरावली। और अरावली जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद करेंगे पूर्वी मैदान, और उसके बाद अपने करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार, ये लो जी, ये हो गया। अब जो अरावली शुरू कर रहे हैं, अरावली के बारे में अपने डिटेल से चर्चा करें, ठीक है। अब जो अरावली पर्वतमाला है, इसको देखो, ये लो जी। मैं कुछ बातें लिखता हूँ और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा जैसे मैं बात करूँ अरावली की। कि सर जो अरावली पर्वत है या मध्यवर्ती जो अरावली जिसको बोलते हैं, आ जाओ, ये जो अरावली प्रदेश है, ये लो जी अरावली पर्वत, इसमें अपने देख क्या है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, ये चीजें कि सर जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? 10%। और बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 9%। अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का। अब सर अरावली के बारे में दो बातें और लिखता हूं, जैसे विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला के समकालीन, मैं ये कहूं कि अरावली पर्वतमाला के समकालीन अगर कोई पर्वतमाला बनी है तो समकालीन पर्वत भी जब अरावली बनी तो अरावली के समकालीन कौन सा पर्वतमाला? तो साथियों अपलेशियन बना। कौन सा? अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत की मैं बात करूं कि है कहां, तो ये है उत्तरी, कहां है? उत्तरी अमेरिका में। कहां है? उत्तरी अमेरिका। ध्यान देना, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है कौन सी? अरावली। अरावली पर्वतमाला के समकालीन अगर कोई पर्वतमाला बनी है तो वो बनी है अपलेशियन, और अपलेशियन कहां है? उत्तरी अमेरिका में। अब एक चीज सबसे बढ़िया, जैसे कि साहब ये लो जी, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की। अरावली पर्वतमाला कौन से काल की? प्री कैम्ब्रियन काल की है। अब ये जो सबसे प्राचीन काल है, जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला बनी है वो प्री कैम्ब्रियन काल की ही बनी हुई है। अब जो अरावली पर्वतमाला, सामान्य जानकारी अरावली की देखते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम बना के देखें, है ना। अब देखो अरावली पर्वतमाला मैं कहूं वलित पर्वत है, बिल्कुल है। घर्षित है, बिल्कुल है। अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल है। अरावली वलित मतलब अरावली का जो उद्गम हुआ है, अरावली बनी है वो वलन के कारण बनी है, फोल्डिंग के कारण, वलन के कारण बनी है। अरावली आज भी घर्षित है। घर्षित मतलब दिन प्रतिदिन कटाव हो रहा है। मतलब पहले तो बहुत अरावली पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई आपकी 2000 प्लस थी, पर अब 930 ही है ना। तो वो क्या वलित घर्षित, घर्षण के कारण कम हो गई। अब प्राचीन है, बिल्कुल जी प्राचीन, तो हमने कहा ये कि प्राचीन है, अरावली पर्वतमाला प्राचीन भी है।
अब सर अरावली पर्वतमाला के बारे में और क्या देख सकते हैं? अरावली पर्वतमाला के बारे में एक नहीं भाई साहब, बहुत सारी जानकारी है, एक नहीं है, बहुत सारी जानकारी है। जैसे सर अरावली पर्वतमाला के बारे में जानकारियां तो खूब है। अब खूब है तो कौन कौन सी है वो भी देखते हैं। जैसे अरे स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना आप लोगों ने यार, ये तो हो ही गया, इसका लगाओ जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपने चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे भाई लगा लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, अब मैं बनाता हूं अरावली का डायग्राम। जैसे मैं कहूं अरावली पर्वतमाला भारत में कहां से निकलती है? भाई अरावली जो पर्वतमाला है उसको भारत में भी देखना है और उसको क्या देखना है? अरे यार ये लो, ये लो, ठीक है। अब अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को थोड़ा सा इधर करते हैं। देखो यहां एक द्वीप आता है, जिस द्वीप का नाम आता है मिनिकॉय। यहां एक द्वीप आया जिस द्वीप का नाम आया मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप। और ये मिनिकॉय द्वीप है कहाँ? ये मिनिकॉय द्वीप है अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? अरब सागर में। इस मिनिकॉय द्वीप से एक पर्वत श्रेणी का उद्गम होता है। क्या होता है? एक पर्वत श्रेणी का उद्गम। इस मिनिकॉय द्वीप से एक पर्वत श्रेणी निकलती है जिसका नाम क्या है? अरावली। अब ये अरावली पर्वतमाला यूं चलेगी, ये लो, ठीक है। अब अलग अलग जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अलग अलग का मतलब कि ये मिनिकॉय द्वीप से निकली और यहां एक पहाड़ी आती है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ियां कहाँ हैं? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। भी जो ये अरावली पर्वतमाला है मिनिकॉय द्वीप से निकली और रायसीना की पहाड़ियां तक गई, समापन हो गया। अब सर बात ये आती है कि अरावली पर्वतमाला भारत में प्रवेश कहाँ की? यहां एक स्थान आता है खेड़ ब्रह्म, और जो कि कहाँ है? पालनपुर में। और पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। ये खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात के अंदर ये एंट्री की, और ये लो जी मैं लिख देता हूँ गुजरात। गुजरात के बाद ये गई राजस्थान, राजस्थान के बाद गई ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये चली गई दिल्ली। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली। भी मिनिकॉय द्वीप से निकली और रायसीना की पहाड़ियां तक चली गई। रायसीना की पहाड़ियां तक चली गई, अरब सागर में से आई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो प्रवेश तो हो गया, एंट्री भी होगी और समापन भी हो गया, ठीक है, उद्गम भी हो गया। इसी कारण अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं कि अरब सागर से इसका क्या होता है? जन्म होता है। ये तो कंप्लीट चर्चा भारत की होगी। अपने किसको पढ़ना है? अपने तो राजस्थान को पढ़ना है। तो राजस्थान के अंदर देखो इस अरावली का डायग्राम बनाते हैं। ये अपना प्यारा सा आ गया राजस्थान। क्या आ गया? राजस्थान।
ये लो जी राजस्थान। अब इस राजस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां, अरे यार दूसरा कलर लेता हूं, ये लो जी, ये अपनी पर्वत श्रेणी क्या होगी, अरावली, ये जी, ठीक है। अब अरावली राजस्थान में प्रवेश कहां करेगी वो भी तो आना चाहिए। यहां मैं कहूं अरावली है जो राजस्थान में क्या करेगी, प्रवेश। प्रवेश की बात करूं मैं तो ध्यान देना, माउंट आबू में कहां करेगी, माउंट आबू, और माउंट आबू कहां है, सिरोही में। अरावली जो राजस्थान में प्रवेश करेगी, देखो गुजरात में करेगी पालनपुर खेड़ ब्रह्म गुजरात में, पर राजस्थान में प्रवेश करेगी माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद बाहर कहां निकलेगी, ये बाहर निकलेगी खेतड़ी झुंझुनू में। कहां, खेतड़ी, और खेतड़ी कहां है, झुंझुनू, कहां, खेतड़ी झुंझुनू। प्रवेश किया माउंट आबू सिरोही में, बाहर कहां निकली, खेतड़ी झुंझुनू में। अब प्रवेश भी हो गया, बाहर भी निकल गई, ठीक है। अब उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली तक जाएगी, जहां अपना राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है रायसीना की पहाड़ियों पे। उसके बाद देखो, अब इसके बाद मैं बात करूं तो देखो कि सर अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे ज्यादा कहां है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो सर्वाधिक कहां, ये लो जी विस्तार, विस्तार अरावली का सबसे ज्यादा कहां है, अजमेर में। कहां है, अजमेर में। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो कहां है, अजमेर में। अगर पूछा जाए न्यूनतम विस्तार अरावली का कि सर न्यूनतम विस्तार कहां है, न्यूनतम विस्तार कहां होगा, न्यूनतम विस्तार भी आपका कहां होगा, अजमेर में। न्यूनतम विस्तार कहां होगा, अजमेर। गलत लिख देना यहाँ, सॉरी यार, ध्यान नहीं दिया। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, ये कहता हूं दो बार मैंने अजमेर कहां बोल दिया। सर्वाधिक जो अरावली फैली हुई है वो कहां फैली हुई है, उदयपुर में। न्यूनतम फैली हुई है वो कहां फैली हुई है, अजमेर में। मतलब जो सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा विस्तार है वो उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार है वो कहां है, अजमेर में। राजस्थान में अरावली प्रवेश कहां करती है, माउंट आबू में। बाहर कहां से निकलती है, खेतड़ी झुंझुनू। अरावली का जन्म कहां से होता है, मिनिकॉय द्वीप से होता है, और बाहर कहां से निकलती है, खेतड़ी झुंझुनू से। यहां तक चल गए, आ जाओ। श्री राम, चाय पी ली थोड़ी। अब देखो, अब मैं कहूं कि जो अरावली पर्वतमाला है, देखो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहां, ये आपका यहां एक स्थान आता है माउंट आबू के अंदर, गुरु शिखर चोटी आती है, गुरु शिखर। ये लो जी सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई। और सर्वाधिक ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये आती है यहां माउंट आबू के अंदर ही आती है। माउंट आबू के अंदर कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कितने मीटर ऊंची है, 1722 या 27 मीटर। अब 1722 या 27 मीटर जो ऊंची चोटी है वो गुरुजी क्या है, 5 मीटर का जो अंतर है वो क्या है, यहां मंदिर बना हुआ है गुरु दत्तात्रेय का या दत्तात्रेय का, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। अगर वो 5 मीटर अपने ऐड करते हैं तो 27 मीटर, ऐड नहीं करते तो 22 किलोमीटर। ओके, हाँ जी। अब लो, सर्वाधिक ऊंचाई यहां है तो न्यूनतम ऊंचाई कहां होगी, यहां एक झील आती है पुष्कर। कौन सी, पुष्कर झील। और पुष्कर झील कहां है, अजमेर में। कहां है, अजमेर में। न्यूनतम ऊंचाई मतलब गहरा भाग न्यूनतम झील का ही होगा, तो झील कौन सी है, पुष्कर
जिसका निर्माण इतिहास के अनुसार वर्मा जी के पुष्प फेंकने से हुआ, और भूगोल के अनुसार इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। ठीक है, आज ये राजस्थान और भारत के बारे में अरावली के बारे में कुछ बातें थी, और वो आपने लिख लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी आपने किया है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, आजो आजो। देखो, अब मैं अरावली के महत्व बताता हूं। ये लो जी, अरावली के महत्व। अरावली के महत्व की बात करूं तो अरावली का जो महत्व होगा वो कौन कौन से, आ जाओ। अरावली के महत्व की बात करूं तो ये लो, जैसे अरावली जल विभाजक का काम करती है। एक एक चीज साथ में समझ भी लेंगे और कर भी लेते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत जल विभाजक का काम करती है। अब जल विभाजक का काम कैसे करती है? देखो, ये राजस्थान आ गया, और इस राजस्थान के अंदर ये पर्वत श्रेणी अरावली आ गई। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी कौन सी आ गई? अरावली आ गई। ये लो जी। ठीक है, अब इस साइड से बंगाल की खाड़ी के आर्द्रता को रोकेगी, तो यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा सबसे कम होगी, सबसे सर्वाधिक होगी। यहाँ आगे जाएगी नहीं तो यहाँ वर्षा क्या होगी? कम होगी। और अरब सागर की हवाएं इसके समांतर निकल जाएगी। वैसे जलवायु का टॉपिक आगे जलवायु करेंगे तब और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। जल विभाजक का काम करती है, और मैं यहाँ एक बात और लिख देता हूँ इसी के अंदर। जल विभाजक का काम करती है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दो प्रकार की नदियों को बांटती है। मतलब इधर से आएगी वो अपना जल अरब सागर में लेके जाएगी, इधर आएगी वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में आएगी, इधर बंगाल की। बी फॉर बंगाल, ए फॉर अरब सागर। ठीक है, दो प्रकार से नदियों को डिवाइड कर देती है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है बंगाल। और एक और बंगाल के बारे में लिखते हैं, बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं को रोकती है और दक्षिण पश्चिम में वर्षा करवाती, दक्षिण पूर्व में वर्षा करवाती है। ठीक है, करवाती है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम, पूरा ही लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम
की ओर आर्द्र हवाओं को आने नहीं देती। अब मुझे ये बताओ, यहां से आर्द्र हवाएं यहां तो रोक दी, अब यहां तो अवरोध का काम कर दिया, नामात्र जाती, आगे नहीं जाती। अब अरब सागर की हवाएं ये डायरेक्ट समांतर निकल जाती है। यहां लिख देता हूं, अरब सागर की हवाएं की आर्द्र हवाएं अरावली के समांतर निकल जाती है। ठीक है, अरावली के क्या निकल जाती है? समांतर निकल जाती है। अब उसके बाद और राज्य में वर्षा कम करवाती है। ये वर्षा करवाती जरूर है माउंट आबू एरिया में, तो क्योंकि वहां तो अवरोध का काम होगा। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये लो, आ जाओ। उसके बाद अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन है तो खनिज होंगे। अरावली पर्वत खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी प्रदेश है। खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी प्रदेश है। खनिज यहाँ क्या है? सर्वाधिक है। किसमें? अरावली पर्वतमाला में। अब उसके बाद अगर बात करें अपने अरावली वन संपदा की दृष्टि से धनी है। वन संपदा भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद अधिकांश नदियों का उद्गम भी अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत से अरावली पर्वत से होता है। अधिकांश नदियों का उद्गम भी क्या होता है? अब अरावली पर्वतमाला के बारे में तो खूब सारा बता दिया, मतलब इसके हाँ एक लाइन और यार लिख देता हूँ। देखो, अरावली पर्वतमाला बहुत सी नदियों का उद्गम भी होता है, वन खूब है इस एरिया में, खनिज खूब है इस एरिया में, और हवाएं समांतर निकल जाती है, बंगाल की खड़ी वर्षा करवाती है, अवरोध का काम करती है। अब इसमें देखो एक चीज और, अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश को विस्तार से रोकती है। विस्तार से रोकती है। विस्तार से रोकती है मतलब आगे बढ़ने दे रही। मैं यहां ये भी लिख दूं कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं बढ़नी
देती। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती ना तो आज तक मरुस्थल अपने कोटा तक पहुंच जाता, क्योंकि आगे आगे बढ़ रहा है। अब अरावली है इस कारण नहीं बढ़ रहा आगे। चलिए साथियों, अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट लगा लो यार। ये भी नहीं लगाया आपने, ये भी नहीं लगाया, जल्दी से लगाओ इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे अपने चलते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, अब देखो, अब अगर मैं अरावली पर्वतमाला की बात करूं, राजस्थान का मैप बनाते हैं, और मैप क्या उठा ही लेते हैं मैप यार, सॉरी गाइस। देखो, जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार कुछ यूं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा सा डिजाइन कर ही दें इसको। ठीक है, देखो, अब अरावली का विस्तार मैं ये कहूं, अरावली का विस्तार, यहां कौन सी दिशा है? पश्चिम। यहां कौन सी दिशा है? पूर्व। यहां कौन सी दिशा है? उत्तर। और यहां कौन सी दिशा है? दक्षिण। मैं एक बात बोलूं, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, बिल्कुल है। विस्तार दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब इसमें याद करने वाले, मैं ये कहूं कि दक्षिण पश्चिम से जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, ध्यान देना, दक्षिण पश्चिम से जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। किसमें? जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, इसके विस्तार और ऊंचाई में क्या होगी? कमी। क्या होगी? कमी। कमी होगी, क्योंकि समापन की ओर जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसके विस्तार में भी कमी होगी, ऊंचाई में भी कमी होगी। परंतु जो पहले लिखी गई बात उसी को रिपीट करते हैं, जैसे जैसे अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसके क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। यार क्या वृद्धि होगी, ठीक है। अब वृद्धि होगी। अब मैं यहां कहूं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आएंगे तो इसके विस्तार और ऊंचाई दोनों में क्या होगी? वृद्धि। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगी? कमी। तो मैं दोनों बातें लिख लूं, ये क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर
विस्तार व ऊंचाई, विस्तार व ऊंचाई में कमी होगी। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे विस्तार और ऊंचाई में क्या होगी, कमी। वैसे ही मैं लिख दूं उत्तर पूर्व से, अब बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं, उधर से उत्तर पूर्व से दक्षिण क्या है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार, ये क्वेश्चन आया हुआ था, विस्तार व ऊंचाई में वृद्धि होगी। विस्तार ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि। जैसे जैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे इसके विस्तार और ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसके विस्तार और ऊंचाई में क्या होगी, कमी। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि उल्टा पूछा गया ना, समापन से उद्गम की ओर आएंगे तो वृद्धि होगी, उद्गम से समापन की ओर जाएंगे तो क्या होगी, कमी होगी। ऊंचाई और विस्तार दोनों में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। तो आओ ठीक है, अब देखो, अब मैं कहूं जो अरावली है, क्या है, अरावली, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो देख लो। कुल लंबाई इसकी कितनी है, कुल लंबाई इसकी होगी 692 किलोमीटर। कितनी है, 692। यही बात करें राज्य में, मतलब राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 550 किलोमीटर। अब मैं ये कहूँ कितने प्रतिशत, लगभग 80%। कितने प्रतिशत, 80% हो जाएगी। 80% लगभग अरावली राजस्थान में। मैं यहाँ लिखे देता हूँ सर्वाधिक अरावली का विस्तार राजस्थान में है। सर्वाधिक अरावली का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में। मरुस्थल का भी सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, राजस्थान में। आ जाओ, अब मैं बात करूं अरावली की औसतन ऊंचाई, की औसत ऊंचाई। जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 930 मीटर। कितनी है, 930। अरावली की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, 930। किलोमीटर कितने हैं, 692। राजस्थान में कितने किलोमीटर है, 550 किलोमीटर। अब इसके बाद छोटी छोटी कुछ और चीजें हैं वो भी अपनेंगे। अरावली के अन्य नाम, क्या बेटा जी, अरावली के अन्य नाम, अरावली के अन्य नाम। अब अरावली के अन्य नाम भी है क्या, बिल्कुल है जी। अरावली के अन्य नाम के अंदर, अब जिसे आडा वाटा भी कहते हैं, परिपत्र भी कहा जाता है। एक तो ये, एक यहां नीचे लिख देता, एक परिपत्र जो इसका उपनाम है। अरावली को आडा वाटा भी कहा जाता है बूंदी के अंदर। परिपत्र के बाद अरब सागर की पुत्री, यही लिख देता हूं, अरब सागर की पुत्री, अरब सागर की पुत्री। उसके बाद
इसको क्या कहा जाएगा, आडा वाटा पर्वत, आडा वाटा पर्वत, ये कहाँ कहा जाएगा, बूंदी में, ये कहा जाएगा बूंदी में। आडा वाटा हो गया, परिपत्र हो गया, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, अरावली, अरावली की पुत्री, क्योंकि अरब सागर से इसका जन्म हुआ है, अरब सागर की पुत्री हो जाएगा। एक इसे कहा जाएगा आबू गुलाब, आबू गुलाब, एक इसे कहा जाएगा आबू गुलाब, आबू गुलाब, आबू क्या, गुलाब। और आबू गुलाब कहाँ जाएगा, ये कहा जाएगा सिरोही में, कहाँ, सिरोही में। आबू गुलाब कहाँ कहा जाएगा, सिरोही में। ये अपने अरावली पर्वतमाला के बारे में तमाम चर्चा तो नहीं कह सकते, एक बार सामान्य चल रहा है। अब इसके बाद और भी आएगी जैसे इसी स्लाइड में लिख देता हूं, अरावली के समांतर चलने वाली नदी और एनएच, अरावली के समांतर चलने वाली नदी और एनएच, बाकी लगभग हो ही गया, बाकी नेक्स्ट टाइप के अंदर करेंगे। अरावली के समांतर, और एक कृषि और लिख देता हूं, किसकी कृषि सबसे ज्यादा होती है, ये लो, बस बेसिक सी बातें है ना। अरावली में नदी की बात करें, इसके समांतर चलने वाली बनास नदी, कौन सी नदी, बनास। अरावली के समांतर चलने वाली नदी, जैसे मरु प्रदेश में समांतर चलने वाली नदी कौन सी थी, चंबल, लूनी थी, घग्गर थी, तो इसके समांतर चलने वाली बनास। एनएच इसके साथ कौन सा है, 8, और 8 के बाद इसको 48 भी कहते हैं और इसको 58 भी कहते हैं। NH 48, NH 58, NH 58, वैसे आपका 8 ही चलेगा। जो राज्य का सबसे व्यस्त NH, सर्वाधिक दुर्घटना वाला NH, जिसपे ट्रॉमा सेंटर की, मतलब चलता फिरता हॉस्पिटल की व्यवस्था है। कृषि इस पे किसकी की जाएगी, मक्का की, किसकी की जाएगी, मक्का की। अरावली के ढालों पे मक्का की कृषि कहते हैं। चलो साथियों, अब बाकी चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो ये एक बार देख ही लो स्टार्टिंग से, ये इतना तो अभी करवाया। कुल लंबाई कितनी, 692 है। राजस्थान में कितनी है, 550 है। 80% राजस्थान में भाग है। अरावली के उपनाम की बात करें तो आडा वाटा कहाँ के, ये बूंदी में। परिपत्र इसका उपनाम है। और अरब सागर की पुत्री। और आबू गुलाब कहाँ कहेंगे, सिरोही के अंदर कहेंगे। औसतन ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। ठीक है, पहले इसकी औसतन ऊंचाई 2000 प्लस हुआ करती, तभी तो कहते हैं अवशिष्ट, मतलब नामात्र घर्षित कहते हैं इसी कारण। उसके बाद अगर बात करें तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अगर समापन की तरफ जाएंगे तो घटेगा, उद्गम की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। बस अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश का विस्तार रोकती है। मरु प्रदेश में मतलब मरुस्थल को रोकेगी, मरुस्थल का विस्तार आगे नहीं होने देगी। जो रेगिस्तान मार्च है ना, वो नहीं होने देगी। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही है जी। अब इसके ये बातें तो अपने हो ही गई थी यार, ये तो विशेषताएं आप लोग देख लेना। ये आपका देखो अरावली पर्वतमाला क्या है, मिनिकॉय द्वीप से निकलती है। अरब सागर को यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन और बोल तो दिया था मैंने, पर लिख देता हूँ। अरे यार कहाँ चले, अरब सागर, अरब सागर को, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता कहते हैं किसको, अरब सागर को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में प्रवेश किया, खेतड़ी झुंझुनू में बाहर निकलेगी, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम अजमेर में, न्यूनतम ऊंचाई पुष्कर में है, और सर्वाधिक ऊंचाई माउंट आबू सिरोही के अंदर गुरु शिखर चोटी पे। तो ये सारी चर्चाएं अपने करने के बाद आपकी लास्ट स्लाइड 9 नंबर वाली है, ये निकाल देता हूँ ना, ये आपकी चर्चाएं होगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जितना करवाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अरावली को 3 भागों में भी बांटेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बांटेंगे। कलवाड़ी के अंदर अरावली के 3 भाग बांट देंगे, कौन कौन से भाग है, उसके बाद चोटियाँ हैं, उसके बाद पठार है इनके, फिर कुछ दर्रे हैं, वो करके फिर इसकी क्लास पूरी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं, उसके अंदर चर्चा करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।